जी, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जनाब कि कपड़े ड्राई किस तरह से करने हैं। जी हाँ, धूप निकल नहीं रही, बादल है हर तरफ और सर्दी तो बस ना पूछें। ठंडी ठंड पड़ रही है, बारिशें हो नहीं रही, मौसम इतना ज़्यादा ख़राब जा रहा है और हमारे मोटे कपड़े दो दो दिन नहीं सूखते। सॉक्स हों, जर्सियाँ हों, स्वेटर हों। अब ये देखिए मोटा सा स्वेटर है मेरा, है बिल्कुल नहीं सूख रहा है। इसका तरीका बताऊँगी 5 मिनटों में, आप कुछ ही सेकंड में खुश कर लेंगे। अपनी वीडियो का आगाज़ करती हैं अल्लाह के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये देखिए मेरे हस्बैंड की बनाना है मोटी, जो शर्ट्स के नीचे पहनी जाती है कपड़ों के, ये भी बहुत मोटी है। ये भी दो दो दिन नहीं सूखती। बाहर खड़े रहे तो सारी रात जो शबनम पड़ती है उससे कपड़े गीले हो जाते हैं, अंदर डाल दे तो फिर भी दो दो दिन गीले रहते हैं जब तक पंखा ना चले। इतनी ठंड में हम फ़ैन ऑन कर नहीं सकते, इस्त्री से खुश्क नहीं कर सकते क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको पता है इस्त्री कितनी ज़्यादा यूनिट जल्दी से गिराती है। तो इसका आपको ईजी और आसान तरीका बताऊंगी। सबसे पहले हम इसको तह लगा देंगे। जी हाँ, इस तरीके से तह लगा लीजिएगा जिस तरह से मैंने लगाई है। एक बाजू एक तरफ, दूसरा दूसरी तरफ। ये देखेंगे ऐसे बिल्कुल। अपने मैं जो जर्सी है उसको भी मैं इसी तरह से तह लगा लूँगी। इसको बनैन को भी मैंने तह लगा लिया। आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमने ड्राई करने हैं। आपको ज़बरदस्त और बहुत इजी और आसान बचत वाला तरीका बताऊंगी कि आप मोटे से मोटे कपड़े भी कुछ ही सेकंड में ड्राई कर सकते हैं। जी हाँ, रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चले। ये देखिए ये ज़िप था, तो मैंने इसके ज़िप बंद कर दी है। ज़िप बंद करने के बाद इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। फ़ोल्डिंग की है, एक बाजू मैं इस साइड पे फ़ोल्ड करूँगी, दूसरा बाजू मैं दूसरी साइड पे फ़ोल्ड करूँगी। अब ये देखें, ये वाली बाजू मैंने इस साइड पे रख दी है। अब दूसरी वाली साइड का बाजू मैं दूसरी साइड पे रख दूँगी। जी हाँ, इसका बाजू मैंने इस साइड पे रख दिया हुआ है ऐसे, बिल्कुल ऐसे करके अब इसको फ़ोल्ड कर लूँगी मैं। ये देखें बिल्कुल ऐसे फ़ोल्ड कर लिया है हमने इजी तरीके से। ये देखिए जनाब, मैंने इनको भी तह लगा दिया। अब उसके बाद ये मोटी मोटी सॉक्स देखें, कितनी मोटी सॉक्स हैं जो हमारे डेली के बच्चे यूज़ करते हैं। कभी कभी तो एक दिन में 2 भी यूज़ हो जाती हैं। जी हाँ, कभी कभी एक दिन में 2 यूज़ होती हैं। बड़ों की, बच्चों की, सबकी मिलके सॉक्स इतनी ज़्यादा जमा हो जाती हैं और 2-2 दिन यकीन करें बिल्कुल नहीं सूखते कपड़े। आज आपकी बहन आपको ऐसा तरीका बताएगी, आसान और बिल्कुल ही मज़े का तरीका, जिससे आपकी बचत होने वाली है। इस्त्री से भी नहीं करना, पंखा भी नहीं चलाना और आपके कपड़े भी ड्राई हो जाएंगे मिनटों में, सेकंडों में। जी हाँ, चलते हैं जी चूल्हे की तरफ। तो आप बोलेंगे चूल्हे पे रखने, नहीं जनाब, चूल्हे के ऊपर नहीं रखने कपड़े। सबसे पहले हम चूल्हा ले लेंगे, उसको स्लो कर लेंगे, बिल्कुल स्लो, जैसे दम वाला, जैसे हम चावलों को दम लगाते हैं ना, चूल्हा बिल्कुल स्लो करते हैं, उतना स्लो कर देना है। उसके बाद कपड़े धोने वाला आपने तांबिया ले लेना है। जी हाँ, देखिए इतना स्लो होना चाहिए। उसको अच्छी तरीके से नीचे से धो लेना है। साफ़ तो होता है क्योंकि डेली उसमें कपड़े वॉश होते हैं। बाहर से भी बिल्कुल साफ़ कर लेना है। ये देखिए हल्का हल्का गर्म होना शुरू हो गया है। जैसे ही हल्का हल्का गर्म होता है तो मैं ये कपड़े इस पे रखूँगी। जी हाँ, ये देखिए सबसे पहले बनैन रखूँगी। तो खूबसूरत से सामने सब्सक्राइब का बटन आ गया, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के पे प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। जी हाँ, आपका और हमारा साथ यूँ ही जुड़ा रहे। ये देखें बनैन को खोलती जाऊंगी, तह जैसे है ऊपर नीचे करती जाऊंगी और घुमाते घुमाते हमने इसको ड्राई कर लेना है। आपसे बात करते करते देखिएगा, बड़े मज़े से ये ड्राई भी हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा, कुछ ही सेकंड की बात है। ये देखें घुमा रही हूँ जिस तरह से, आपने बिल्कुल इस तरह करना है। इसको रख के बिल्कुल नहीं भूल जाना, ऐसा ना आप इसको रख के अपने कामों में लग जाए। नहीं जनाब, इसको कुछ टाइम दे दें आप। इस तरह से आप कपड़ों को ड्राई कर लें। आपको एमरजेंसी है, आपने कहीं शादी में जाना है, कहीं जाना है। अब तो देखिए जैसे बच्चों के स्कूल भी खुल चुके हैं, यूनिफॉर्म भी हमें डेली वॉश करना पड़ेगा। उनकी पैंट होंगी, मोटी मोटी सी हाई नेक होंगी, तो इस तरह से आपने उनका यूनिफॉर्म भी खुश करना है, बच्चों का, हस्बैंड का, सबका। और इस तरह से ड्राई करना है। अब ये देखें ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है बेस्ट तरीके से। अब मैं अपनी जर्सी कर लूँगी ड्राई। कुछ टाइम लगा है हमें, खूबसूरत सा बटन आ गया है, इसको प्रेस करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पे प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखें इसको भी मैं घुमाती जाऊँगी ऊपर नीचे, चारों तरफ से सारी मैं इसको सेक लूँगी। अब ये धुआं फास्ट पे वीडियो लगी है, वीडियो तेज़ होने की वजह से आपको धुआं इसका महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है। ये देखें ज़िप वाली साइड मैंने उल्टी कर ली है, उल्टी सीधी करके इसको सारी साइड। ये गला ज़्यादातर मोटा होता है, ये देर से सूखता है, बाजू और गला, पट्टी वाली जगह जो होती है बैन वाली, इसको मैं ऊपर रख दूँगी ताकि ये भी सूख जाए अच्छी तरीके। कंधों वाली, शोल्डर वाली सारी जगहें बार बार घुमा के तह करते हुए आपने
जो जो जगह आपको गीली ज़्यादा महसूस हो उसको आप इसके ऊपर लगाते जाइए। जी हाँ, ये दोनों हमारी बिल्कुल ड्राई और खुश्क हो चुकी हैं बिल्कुल बेस्ट तरीके से, और कुछ ही सेकंड में आपने देखा मज़ेदार सी सूख गई है। इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। अब आती है जी सॉक्स की बारी। जी हाँ, ये देखिए हमारी मोटी मोटी सी सॉक्स, इसको भी हम यूँ ही घुमाते जाएंगे और खुश करते जाएंगे। जी हाँ, इसको उल्टा सीधा करना है। पहले एक साइड रखें, फिर ये दूसरी साइड पे रखें, ताकि हमारी ये अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। जी हाँ, ये वाली तो बहुत जल्दी खुश्क हो गई है, सिर्फ 2-3 बार पलटने से ही। ये मोटी तो थी, ज़रा कम थिक थी। ये देखें ये बिल्कुल मज़े की खुश्क हो गई है। पहले कैसी गिल्ली पानी हो रही थी। पहले मैंने इन कपड़ों को अच्छी तरीके से स्पिन कर लिया था। आपके पास स्पिनर नहीं भी है फिर भी कुछ देर के लिए टूटी के ऊपर, पाइप के ऊपर कहीं भी रख दीजिए, चेयर स्टूल पे। जब इसका पानी सारा नुचड़ जाए फिर आप इनको इस तरीके से ड्राई कर लीजिए। बिल्कुल आसानी से और मज़े से ड्राई हो जाएंगे ये कपड़े, और आपको यकीनन खुशी होगी। जी हाँ, कि 2-2 दिन कपड़े सूखने वाले जल्दी से ड्राई हो गए। खूबसूरत सा बटन आ गया लाइक का, सब्सक्राइब का, बेल आइकन का प्रेस करना मत भूलिएगा। आपका और मेरा साथ यूँ ही जुड़ा रहे। इस वीडियो के साथ इजाज़त चाहती हूँ कि जी अल्लाह हाफिज़।